नमस्कार। मैं रीना मिश्रा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आई हूँ कि कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर लोगों से बात करना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हेलो जी, राजेश यादव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो ये मुद्दा जो है, ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये मुद्दा जो है वो डीएम पेटेड हॉस्पिटल का है। तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ये हॉस्पिटल पे हम क्यों बात कर रहे हैं। तो हम जो है वो हम वसई विरार महानगर पालिका के अंदर हम आते हैं और ये हॉस्पिटल भी जो है वो महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, जिसमें आप और हमारी जैसी जनता आंख बंद करके इलाज कराने के लिए जाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर एक गरीब जनता जाती है ये समझकर कि हमारा सही से इलाज होगा और हमारी जो भी दुख तकलीफ है उसे दूर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल्स में पता चलता है कि हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, हजारों करोड़ की चीजें हो रही है। और ये हॉस्पिटल जो है इसके पहले भी एक बार केस हो चुका है और ये हॉस्पिटल 2022 में भी हजारों करोड़ के स्कैम में इसका नाम आया था। और अब फिर से हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे एक्सपायरी दवा जो है इनके स्टॉक में पाई गई है। और इस चीज की पुष्टि सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको बताना चाहूंगी कि इस बात का खुलासा हमारे बीजेपी के जो नगर सेवक हैं उन लोगों ने किया था और उन्होंने इस दवाई का जो खुलासा किया वो सब कुछ उन्होंने वीडियो सारी शेयर की है। लेकिन हमें इस पर बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि फिर से कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्यों ये ठंडे बस्ते में जा रहा है, लेकिन हमारे लिए इसकी जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब गरीब जनता है और हमारे ही टैक्स के पैसे से ये गवर्नमेंट चल रही है, ये म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं और हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा जो है और वो बीमार हो गया है और आप उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो इस भरोसे से कि हो सकता है कि ये हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है? पता चलता है कि आपके बच्चे को गलत दवाइयां दे दी जाती हैं और बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। तो आप इस अनहोनी को क्या कहेंगे? हादसा कहेंगे या हत्या कहेंगे? तो मेरे वैचारिक स्तर के हिसाब से जो मुझे लगता है कि यह एक हत्या है और इस हत्या पर अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो सरकार इसी तरह से क्या करेगी, हमारे साथ नाइंसाफी करती रहेगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि मुद्दे को सभी जानें। अगर हम जानेंगे ही नहीं तो उसके ऊपर काम कौन करेगा? ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे के पीछे जिम्मेदार कौन है? तो जो सबसे बड़ा नाम आता है हमारे मुख्य आरोग्य प्रतिनिधि जो है भक्ति चौधरी जी, इनका नाम आता है। ये इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है और ये एक ऐसे पोस्ट पर है, ये डॉक्टर है, इनको सारी जानकारी भी है और जानकारी होने के बावजूद इन्होंने क्या एक्शन लिया और इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ। तो आपको अगर जानकारी से पता चले कि इनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और इसके बाद कुछ छोटे अधिकारियों को क्या किया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या छोटे अधिकारियों को ट्रांसफर कर देना समस्या का समाधान है? तो आपको पता चलेगा कि इसका कोई समाधान नहीं है। अगर आप इसका समाधान चाहते हैं तो ट्रांसफर कर देने से कुछ नहीं होगा और ट्रांसफर कर देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर तो हर कोई 300-400 करोड़ का घोटाला करेगा और बोलेगा ठीक है हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो तो हम चला लेंगे। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको निलंबित करना, इनको बर्खास्त करना, यही सजा शायद काफी नहीं है। यहां पर चाहिए कि आदमी
इनको ऐसी सजा दी जाए, कानूनी व्यवस्था बने, सीबीआई की जांच हो और इनके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी सजा भी दी जाए, जिससे कि दोबारा कोई भी मनुष्य इसको करने से पहले 100 बार सोचे। अभी उनको बर्खास्त कर दिया, उनको यहां से निलंबित करके कहीं और उनका ट्रांसफर कर दिया, ये तो उनके लिए बेटरिंग है, अच्छी बात है, वो बार बार इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। तो ये जो सत्ता है वो हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह का ट्रीटमेंट लोगों को मिल रहा है वो देखने से लग रहा है कि जो सत्ताधारी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, गरीब जनता के पास सिर्फ वो वोट मांगने के लिए जाते हैं और उसके बाद उनको हमारी समस्या से कोई लेना देना नहीं होता है। इस पे मैं आप लोगों का भी विचार चाहूंगी और हमारा इसके ऊपर हम कार्रवाई करने की भी सोच रहे हैं कि भाई क्या गरीब जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? ये सभी को एक साथ हमारा इसके बाद भी इसके ऊपर हमारी जानकारी रहेगी और हम इसके बाद पुलिस स्टेशन जाएंगे, इसका चार्जशीट चेक करेंगे कि इन्होंने क्या कार्रवाई की है और ये कार्रवाई किए हैं तो क्या किए हैं, कहां तक किए हैं। और अगर जब भाजपा के नेता जो हमारे नगर सेवक हैं, इन लोगों ने महानगर पालिका में भी काफी सारा बवाल किया, लेकिन उस बवाल करने के बाद ये सब शांत बैठ गए, कहीं ये तो कारण नहीं है कि उनको शांत होने की, सभी को जो चीजें हैं उनकी जरूरतें पूरी कर दी गई हैं, ये तो कारण नहीं है। तो इसमें मैं सभी का राय जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जब सभी लोग इसमें साथ देंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। सभी लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं इस पे। जी, श्वेता पांडे, अजय प्रजापति भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नवनीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। देखिए, कोई भी आपको परोस के कुछ खाने के लिए नहीं देने वाला है, हमें ये समझना पड़ेगा। अगर हम सब एक साथ आएंगे तो ही, और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो महानगर पालिका में हुआ है, ये महानगर पालिका में तो हमारे एक तो ये नोटिस में आ गया है, लेकिन अगर ऐसे मैं देखने जाती हूं तो बहुत सारे म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन वो नोटिस में नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ एक ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए, एक ऐसा ऑडिट सिस्टम बनाना चाहिए जो कहीं पर भी क्या करे, रैंडम रेट डाले और रैंडम चेकिंग करे जगह जगह जाकर, क्योंकि ये सिर्फ एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल की कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन हमारे यहाँ हजारों म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स की है। अगर आप देखने जाएंगे, मैं तो ऐसे मानती हूं कि ना ही सिर्फ म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये चीजें हो रही हैं। इंसान अपना खेत बेच देता है, अपनी ज्वेलरी बेच देता है और ये सब बेच करके वो क्या करता है, ये सारी चीजें बेच करके वो क्या करता है, इलाज कराता है। और इलाज के बाद अगर उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी की जाएगी तो वो किस हद तक उसे टॉलरेट किया जा सकता है। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारी किसी सत्ता से लड़ाई नहीं है, ये हमारे अपने हक की लड़ाई है। और गवर्नमेंट हमें जो सुविधाएं दे रही है वो कोई हम पे उपकार नहीं कर रही है, ये देना हमारा अधिकार है, क्योंकि वो हमारे ही टैक्स के पैसे से क्या कर रही है, हमें ये सारी सुविधाएं दे रही है। और हमारे ही टैक्स का पैसा हमें देकर और कोई हमारे साथ गद्दारी करे तो इसे तो टॉलरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से। और हमें इस पर आवाज उठाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं, हमारे पास आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट,
और उसके तहत आप कहीं भी जा करके, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो आप कहीं भी जा करके आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, और अगर जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानोगे, तब तक कोई ना कोई सत्ताधारी क्या करेगा, आपको ऐसे ही लूटते रहेगा। अगर आप लूटना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ में सही चीजें हो, आपका जो ये सिस्टम है, क्योंकि आपने ये सिस्टम चुनकर लाया है, तो ये सिस्टम सही से रन करे, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एकता दिखानी पड़ेगी, और ऐसी जगहों पर जाकर के आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अभी हम कब इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले, हम वहां के एक बार हॉस्पिटल में भी विजिट करेंगे, चेक करेंगे, तो हमें उस समय भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत लगेगी। और कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है तो दे सकता है, जिससे और लोगों के विचार में जो भी बातें हैं वो बाहर आएंगी, मुझे उससे बल मिलेगा, और मैं इस तरह के कार्य और भी करने में मुझे सहायता होगी। सुरेखा पाल जी जुड़ जुड़ चुकी है हमारे साथ। ये एक शिक्षिका है। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए, ये भी हमारे यहाँ ही रहते हैं, नियर बाय। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग क्या करिए, इसमें मेरा सहयोग करिए। अवध भैया, आप भैया को बोलेंगे, आएंगे, आ जाइए आप भी ना। क्योंकि कोई भी कार्य तभी किया जा सकता है जब इंसान क्या करेगा, सभी का सपोर्ट होगा। तो मैंने मेरा मुद्दा रखा है, और मैं चाहूंगी, सुनील यादव जी भी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। तो ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बार बार हमारे स्वास्थ्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता जाता है, और आपको पता है कि अगर ऐसे दवाइयों में इंसान का ऐसा भी हालत होता है कि पूरा घर बार बिक जाता है, और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। ऐसी भी सिचुएशन हमने कोरोना में भी देखी हुई थी। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि दवा एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान अपना सब कुछ हार जाता है, और ऐसी जगह पर हमें ठगा जा रहा है। तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई चाहिए, हम इसके लिए कार्य करेंगे। अगर आप लोगों का बल रहेगा तो हम इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे, और हम पता करेंगे कि भक्ति चौधरी के ऊपर अभी तक कोई चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। इतनी कौन सी पावर है जो भक्ति चौधरी को अभी तक हटा नहीं पाया है, या उनके खिलाफ कोई सख्त, अगर इसी जगह पर कोई बड़े अमीर बाप के बच्चे होते, तो मुझे लगता है कार्रवाई होने में जरा भी देर ना लगी होती, हाथों हाथ कार्रवाई हो जाती। जो इसके मुख्य आरोपी होते वो अब तक सलाखों के पीछे होते, लेकिन क्योंकि ये है गरीब जनता की बात है, तो उनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो हमें खुद ही खड़ा होना होगा। हमें किसी पर भरोसा करके, किसी पर विश्वास करके नहीं चलना है। अपने स्टैंड हमें खुद लेने पड़ेंगे, और जब हम खुद जागरूक हो जाएंगे, तब हमें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सरकार किसी की भी हो, जागरूक हमें ही होना है। और अभी श्वेता जी, बिल मेडिसिन की फोटोज कलेक्ट करके, ठीक है, आप सही कह रहे हो कि बिल मेडिसिन की इनका जो फर्जीवाड़ा था वो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड हुआ है। वो सारी फोटोज वीडियोस हमारा सब अवेलेबल है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद भी गवर्नमेंट किस चीज का वेट कर रही है, हमारी महानगर पालिका किस चीज का वेट कर रही है, मैं इसी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। सबके जेब में पैसे जाते हैं, सही बात है, ये तो सबके जेब में पैसे आते हैं तभी मामला ठंडा होता है।
सही बात है। तो ये समझना पड़ेगा ना, उनके जेब में पैसे जा रहे हैं, तो जब तक हम ऐसे ही पैसे जाने देंगे, तो वो जाते ही रहेंगे। सत्ता कोई भी बदलेगी, सत्ता बदलती रहेगी, लेकिन जो गरीब जनता है वो सदैव परेशान रहेगी। इसीलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। और जब यहाँ पर बीजेपी जिनकी मुख्य में सरकार है, जिनकी प्रदेश में सरकार है, सब जगह उनकी सरकार होने के बाद भी अगर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ऐसा सेटिस्फैक्टरी एक्शन नहीं हुआ जिससे जनता को ये लगे कि भाई हाँ, कार्रवाई हुई है। और मैं तो कहती हूँ ऐसे कोई मुद्दे होते हैं तो वो जनता तक पहुंचाना और उसके ऊपर क्या निर्णय हुए हैं ये भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए। ये हम उस मुद्दे तक पहुंचे, इससे अच्छा है कि वो हमको इस मुद्दे तक पहुंचा के हमें बताएं कि उन्होंने क्या किया है। अब यहाँ की जो भोली भाली जनता है हमारी वसई विरार महानगर पालिका की, यहाँ की भोली भाली जनता को अपने कमाने, अपने पेट भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो उनका कोई दोष नहीं, उन्हें पता नहीं है। अभी हम में से कितने जनों को पता नहीं है कि ये डीएम पेटेड हॉस्पिटल है कहाँ, इसके ऊपर क्या हो गया। अचानक से जब हमारे घर में तकलीफ होगी तो हम क्या करेंगे, रुक करेंगे हॉस्पिटल्स का। जब हम रुक करेंगे हॉस्पिटल्स का तो पता चलेगा हम डीएम पेटेड जैसे ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऐसी बेसिक बुनियादी चीजों की तकलीफें हैं। और अभी भी अगर आप देखने जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन कैसे रखते हैं ये लोग, गंदगी रखते हैं, साफ सफाई बिल्कुल इनके यहाँ नहीं होती है, इनके यहाँ के स्टाफ के बिहेवियर अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जिसके पास थोड़ा बार भी पैसा होता है वो सोचता है कि मैं प्राइवेट में जाकर के क्या करूं, इलाज करा लूं, क्योंकि वहां जाने से गरीब का बच्चा, गरीब लोग डरते हैं। जिनके पास बिल्कुल ही तकलीफ है बेचारे वही जाते हैं। अगर हमारे पास कुछ है, हम किसी तरह से कर्जा ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कर्जा लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं। गवर्नमेंट ऐसी सुविधा क्यों नहीं करती कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा सेफ फील करें, प्राइवेट के कंपेयर में हम ज्यादा प्रेफरेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दें। क्या ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व नहीं है? गवर्नमेंट तो हमारे पास तब आती है जब वोट मांगना हो। वोट के समय एक एक नेता, राजनेता सब आपके घर तक आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे और वोट के बाद फिर वो गायब हो जाएंगे। और ऐसी बेसिक मुद्दों पे आपसे कोई बात नहीं करेगा। इनके लाइसेंस रद्द कौन करेगा, यही तो बात है। लाइसेंस रद्द कैसे करेगा कोई? ये सब जो लोग हैं ये सत्ताधारी लोग हैं, ये हमारे जैसे लोग नहीं है इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। लाइसेंस छोटे लोगों का रद्द होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं, पैसे खिलाकर वो क्या करेंगे, चीजों को दबा देंगे। तो मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है सभी से कि सभी लोग क्या करें, इसके ऊपर मुझे सपोर्ट करें। मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, फिर से लाइव आऊंगी और आप लोगों को अपडेट करूंगी कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। सारी चीजें मैं आप तक शेयर करूंगी, ये मेरा उत्तरदायित्व